नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहु मंगल में मंगल करण नमो ता करि मंगल करियो महांतकरण को जाति मिले समाज रम्योन जिडम वीरम अनंत वर्णान दर्शन सहावम ओछामिनियम सारम केवली सुध केवली तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग नमो अरिहंता। श्री मोक्षमा प्रकाशक अपने काफ़ी समय से पहला अधिकार मैंने कल भी कहा था, पुनः कहता हूँ, आचार्य कल्प टोडरमल जी के मन में अति करुणा थी। उस करुणा के वशीभूत होकर ही उन्होंने हम दुखी संसारी प्राणी, पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ रहा, जैन कुल दिगंबर धर्म सच्चे देव शास्त्र, फिर ये विचार आना कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये दुर्लभोत्तम दुर्लभ है। और उसमें उस स्वरूप की प्राप्ति उससे दुर्लभ है। फिर आगे चले तो संयम लेना, मुनि धर्म होना, गाति कर्मों का राशि दुर्लभ से दुर्लभ है, वो ठीक है, अंत तक जाना। उन्होंने उसके लिए सबसे पहले अधिकार में पीठ बंद पड़ हमें उपकार करके सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया, ताकि हम कहीं भ्रमित ना हो जाए। इसमें लिखा है, कल हमने सचिंदर जी ने निकाल के पढ़ा था, 51 पेज पे है, देखते हैं, एक मिनट देखिए। क्या पे मेरे तो अच्छा तो दिखता नहीं है, तो 47 क्या नीचे वाला होम मिल गया, नीचे 2 लाइन। संगी पंचेंद्र कदाचित। भैया कौन संगी पंच, किसकी बात चल रही है भाई जी? मेरी, किसी और के लिए नहीं कहा। मैं वर्तमान में जिस काल में यहाँ मोक्षमा प्रकाशक का महावीर मंदिर में बैठकर सादर में अपने भाइयों के साथ स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो नियम रूप से मैं संगी पंचेंद्री हूँ, ठीक है ना? और वो संगी पंचेंद्री को भी कदाचित कभी किसी काल में, क्योंकि संगी पंचेंद्री हुआ त्रियंच में चला गया तो विकल्प ही नहीं आता, रेयर आ सकता है। देखिए, उसको मना नहीं है कि महावीर को आ गया, उसको आ गया, फलाने को आ गया, हाथी की पर्याय में आ गया, उसको इनकार नहीं है, जो जिनवाणी में बात है, लेकिन वो रेयर है, ऑकेजन है। कदाचित किसी काल में कोई संयोग ऐसा बन गया, कर्म का उदय ऐसा आ गया, और ये भावना हुई कि मैं जानूं मैं हूं कौन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा स्वरूप क्या है,
ये जो भाव बन रहे हैं ये कैसे होते हैं, इन भावों का मुझे क्या फल लगेगा, इन सब बातों को विचारने का भाव आया, कदाचित भाव आया। तो क्या होता है, एक साधारणता होता क्या है, उन भावों के, अपने उन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम कहीं ना कहीं भागते ही हैं कि भाई जी आप बताओ भाई जी आप बताओ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये शरीर, ये जिसे पवन नाम रखा है, ये मैं हूँ, या इससे अलग जो गायक भगवान ध्रुव अचल निरंतर सुख का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, वो मैं हूँ, वो तो मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं हूँ क्या। ये प्रश्नों के लिए मैं मारा फिरता हूँ, मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। फिर क्या होता है, तत्व निश्चय करने का उपाय विचारता है मैं, मुझे कैसे करूँ, मुझे कोई ज्ञानी मिले तो मैं विचारूँ। और मुझे क्या दिखाई दे जाता है, महाअभाग्य से, क्योंकि वर्तमान में ऐसा भाग्य मिलना दुर्लभ है कि मुझे सच्चे गुरुओं के, मुनिराज के, जो चलते फिरते सिद्ध जैसे हैं, जो केवली के युवराज हैं, ऐसे तीन चौकड़ी कषाय के अभावपूर्वक छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए केवल ज्ञान की तैयारी कर चुके ऐसे मुनिराज के मुझे दर्शन हों और उन्हें कदाचित करुणा भाव आ जाए, मेरे प्रश्न को सुनकर, उसमें लिखा आएगा भाई जी आचार्य के स्वरूप में, किसी धर्म के लोभी याचक को देखकर उन्हें राग अंश के कारण करुणा बुद्धि पैदा हो चुकी, वो तो अतिथि हैं, उनकी कोई तिथि या समय नहीं है इतने बजे बोलेंगे, उनको राग आ गया करुणा बुद्धि से कि मैं भी पहले ऐसे ही संसार में भटक रहा था, ये जीव भी संसार में भटक रहा है, इसने जो प्रश्न पूछा है वो इसके भले के लिए है। ऐसी करुणा बुद्धि होके मुनिराज को वो भाव आ जाए कदाचित, तो वो उपदेश, धर्म उपदेश दे देते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, वर्तमान में दिखते नहीं, मुझे जो वेशधारी दिखाई दिया मैं उसके पास पहुंच गया, तो क्या हुआ, अभाग्य, महाअभाग्य से। देखिए क्या लिखते, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का निमित्त बन जाए तो अतत्व श्रद्धान, सचिंदर जी अतत्व श्रद्धान था जैसा, बहुत धर्म, मुझे शब्द नहीं चाहिए, जो जैसा तत्व है, तत्व कैसा है, मैं जीव हूँ, मैं अजीब नहीं हूँ, ये मानते ही संवरण निर्जरा का प्रारंभ, मोक्ष की तैयारी, आश्रम बंध का निषेध होने उसी समय। तो ये सात तत्व, मैं उल्टा कैसा मानना था, तत्व श्रद्धान, मैं पवन, मैं आँख से जानता हूँ, कपड़े से सुख है, स्त्री से सुख है, पैसे से सुख है, सुख का भंडार मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं जानता। तो मेरा जो अनादि का अतत्व श्रद्धान है, करेला और नीम चढ़ा वो था, और ये महादुर्भाग्य से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मिल गए, जिसका इस समय बहुत योग है, मिल गए तो क्या होता है, कौन है बेटा, दिनेश जी बैठिए बैठिए, आगे आ जाइए बेटा। तो वो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है, जो अग्रहित था वो ग्रहित हो जाता है, करेले पे नीम का लेप चढ़ जाता है, वज्र लेप, फिर वो नहीं उतरता है भाई जी, नहीं उतरता है। देखो फिर एक लाइन और पढ़ लेते हैं, ये तो जानता है मैं क्यों गया था, तत्व विचारणा के लिए, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूँ, ये मुझे गुरुओं से मिलेगी। मैंने गुरु मानकर जो अनायतन थे उनके पास चला गया मैं,
मैं क्यों गया? मैं तो ये जानता था कि मेरा भला होगा, इनके पास जाने से मेरा भला होगा। लेकिन वो ऐसा उपाय करते हैं अपने स्वार्थ के बस, चाहे वो स्वार्थ पैसे का हो, चाहे बड़ाई का हो, चाहे अपने शिष्य संख्या बढ़ाने का हो, कोई सा भी कारण हो, वो ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये अचेत हो जाता है। यद्यपि ये वस्तु स्वरूप को विचार करने का उद्यमी हुआ था, मैंने क्या उद्यम हुआ था कि विचार स्वरूप, अपने स्वरूप का विचार करूं, और कुगुरु कुदेवों के हाथों में पड़कर अधिक दुखी होता है। वासना क्या है? अचेत हो जाता है। यद्यपि हाँ, क्या है? यद्यपि यह वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी हुआ था, तथापि विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, तब विषय कसाई की वासना बढ़ने से मेरा प्रयोजन क्या था? दुख दूर हो, सुख की प्राप्त। उल्टा मेरा तो दुख बढ़ गया, दुख दूर नहीं हुआ। तो बस यही विचार कर करुणा बुद्धि से आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले अधिकार में मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। ये जो बातें कहीं कि अचेत हो जाता है को, हमें द्वेष के लिए नहीं कही भैया, तेरी मान्यता में ऐसा गलती ना आ जाए, तू अपने जीवन को बर्बाद ना कर ले। तेने अनंत काल संसार में, हर गति में, हर योनि में, हर कुल में, और उसमें अनंत बार बिताया है। अब तो थम, तत्किम, तेने मुनि पद भी ले लिया, तत्किम, इससे क्या? अमरचंद्राचार्य कहते हैं, इससे क्या क्या होगा, क्या करेगा? तो उन्होंने करुणा करके सबसे पहले इसके लिए क्या करना? मैं इस गलती में ना जाऊं, इसलिए मुझे सच्चे देव, अनंत और सिद्ध गुरु आचार्य उपाध्याय साधु और जिनवाणी माँ पढ़ने वाचने योग्य कैसी होती है, किससे सुनूं, कैसा सुनने वाला होकर सुनूं, कैसी विनम्रता मुझ में चाहिए, उत्कृष्ट वक्ता कैसा होता है, उत्कृष्ट श्रोता कैसा होता है, इन सब का पहले अधिकार में मुझे ज्ञान कराकर, मोक्षमार्ग ग्रंथ की सार्थकता बताकर, और बस अंत की लाइनों में तो उन्होंने हृदय खोल दिया, जैसे कोई कोढ़ी को अमृत पान कराए, चिंतामणि रत्न दिखाए दरिद्री को। वो भाई लेंगे बेटा, उसका बार बार उस विषय को बीच में लेने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो बात आई 51 नंबर पेज पे, जी, अचेत अचेत यानी कि शास्त्र गुरु का सूत्र तो हमने इसमें से पढ़ लिया। अब कोई गुरु को ढूंढने के लिए तो अपन ने कहा कि भाई गुरु को तो ढूंढा नहीं जाता है, उसकी क्यों परीक्षा करना? परीक्षा का तो अपने को पता नहीं है, तो उसकी क्या परीक्षा करेंगे? अगर वो जिनवाणी से बता रहा है, उसके मन में बड़ी लोभ हो या कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर की बात वो जाने, लेकिन वो अगर जिनवाणी से बता रहा है हमें, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात भाई जी, हमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जिनवाणी माँ से जानना चाहिए, नंबर 1। और वो स्वरूप हमें उनका बाह्य स्वरूप पता लगता है, अंतरंग तो उनके भावों का ज्ञान हमको नहीं होता है, वो अमूर्तिक है। और मेरा जो क्षुप्सम ज्ञान है उससे मूर्तिक पदार्थ जानना चाहते हैं, अमूर्तिक नहीं जानना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, उसमें मुनि के स्वरूप में इतना खोल के कह दिया, आपको पहले स्टेप पर ये पता लग जाएगा। वो बात आपकी ठीक है, देखिए जिनवाणी के अनुसार बोल रहा है, एक शब्द अपना नहीं मिला रहा है, तो वो जो वाणी हुई वो जिनवाणी कहला सकती है, वो प्रमाण है, चूका है, लेकिन वो कहने वाला प्रमाण नहीं है।
अब बात समझ गए? कहने वाला तो क्यों हमारा पहला प्रश्न हुआ, भाई साहब कमलेश जी आप कहाँ से आए? ग्वालियर से आया। अरे कमलेश जी तो हाथरस रहते हैं, ये तो इसका मतलब गलत है, कमलेश जी तो कभी ग्वालियर गए नहीं। तो इसमें कहा बनखंडादि में निवास करते हैं। मुनिराज कैसे होते हैं? पढ़िए तीसरे पेज पर, बनखंडादि में निवास करते हैं, उनके निमित्त से बसती का भी बनी हो तो उसमें नहीं रहते हैं, त्रियंच भी वहाँ रहते हैं, उनको भी कोई असाता नहीं पहुँचाते, वहाँ रहते हैं मुनिराज। और अगर वो शहर में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, आश्रम बना के रह रहे हैं, तो वो सच्चे मुनि। जिनवानी ने कह दिया ये विरुद्ध है। बाह्य वेश भी विरुद्ध हो गया। अगर बाह्य वेश भी जिनवानी के अनुरूप है और हमारा माथा झुका है तो कोई दोष नहीं है। झुकने चाहिए। हम जानते नहीं है, हम केवली सर्वज्ञ नहीं है, हम अवधि ज्ञानी मनपरी ज्ञानी नहीं है, हमें उनके अंतरंग दशा का ज्ञान नहीं है। हम तो बाह्य में जो बाह्य स्वरूप है उस पे यदि वो यथावत उतरते हैं। मैंने बच्चों से भी कहा, शायद बताया था कि बच्चों कभी प्रश्न उठे कि क्या करें, वंदन करें, तो हमसे नहीं पूछना, ताऊ जी से नहीं पूछना, विद्वान से नहीं, अपनी जिनवाणी माँ से पूछना। हम अपना मत मिला सकते हैं, हमारे अंदर कुछ भरा हो सकता है पहले से, हम उसके अनुरूप बोल सकते हैं। जिनवाणी माँ ऐसा दोष नहीं करती, विचार नहीं करती, तुम्हें सही उत्तर मिलेगा जिनवाणी माँ से। तो हम यहाँ प्रतिज्ञा करके, मंगलाचरण करके कि सिर पे गुरुओं को बैठा कर यहाँ कहने बैठे हैं, जब तक हम एक शब्द अपना नहीं मिला रहे हैं तब तक वो वचन प्रमाण है, वचन प्रमाण, उसका कोई दोष नहीं। और इसी के अंदर आया है कदाचित अज्ञानी के उपदेश से ज्ञानी हो जाए, आया ना भाई जी। तो वो इसीलिए है कि वास्तव में उसका अर्थ ये नहीं है जो हम लोग अर्थ कर रहे हैं सुधीर जी। उसका अर्थ ये है वर्तमान में जैसी जिनेश्वरी वाणी दिव्य ध्वनि में जो बात आई, जो गर्दर भगवान ने गूंथी, जो आचार्यों और ज्ञानियों के माध्यम से हम तक पहुंची, उसे सुन के एक साथ फड़फड़ाहट उठी कि ये तो मैंने पहले भी सुनी थी। पूर्व की देशना सच्चा निमित्त पड़ेगी और ये निमित्त का निमित्त पड़ेगी। अज्ञानी उनने कभी ज्ञानी से मुख से, श्रीमुख से ना सुना हो, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ना सुनी हो, आचार्य मुनियों का, आर्यका माता का, व्रती श्रावक का उपदेश ज्ञानी का, से संवेदन पूर्वक ज्ञानी का ना सुना हो, और पहली बार अज्ञानी का सुन के सम्यक्त हो जाए, ये तीन का तीन लोक में नहीं होगा। गुरुदेव के वचन है। वो सम्यक्त जो हुआ उसके अंदर जो पूर्व में देशना कहीं सुनी, पिछले पूर्व भवों में महाभाग से अनंत परमात्मा के दर्शन हुए, किसी आचार्य उपाध्याय मुनिराज आर्यका माता के दर्शन हुए, संयमी के दर्शन हुए, ज्ञानी महात्मा मिले, उन्होंने मुझे मेरा स्वरूप बताया। मैंने उस समय विश्वास नहीं किया और नरक निगोद में चला गया। आज मुझे एक साथ ध्यान आया, ये तो मेरे सुनी है, तो वो जो सुनी है वो मेरे उसमें निमित्त बनेगा सीधा, अब पूर्व का, और ये निमित्त का निमित्त बनेगा। हमने इसका सीधा अर्थ ये कर दिया, अज्ञानी की देशना से सम्यक्त हो जाता है। डायरेक्ट भी जैसे आगम की बात है नहीं, नहीं, वहाँ शब्द है, हे कर्ण वालों सुनो, अष्टपाहुड़ में दूसरी गाथा, अष्ट कर्ण वालों सुनो। तेरे कान है, तू सुनने की बात कर, पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ने की बात नहीं है। आपने टेप से भी सुना है, उसकी नहीं है बात।
ज्ञानी के मुख से सीधे अवधारण किया हो, क्योंकि ज्ञानी और मुनिराज को देख करके सम्यक्त हो सकता है, उनकी मुद्रा को देख के सम्यक्त हो सकता है। उनमें 11 बातें लगाई हैं मुनिराज पर, उनकी मुद्रा वो अनंत मुद्रा जैसी मुद्रा है। टेप हम पटके फिर रहे हैं इधर से उधर, मोबाइल इधर से उधर फेंक रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो आज जिनवाणी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हो जिनवाणी? अपलोड कर रहे हो? ऐसा मत करो मेरे भाई। या तो जिनवाणी के लिए अलग मोबाइल रख लो, सिर्फ जिनवाणी ही सुनेंगे। इससे हम ये विषय कषाय की चर्चाएं बातें नहीं करेंगे। लेटरिन में मोबाइल ले जा रहे हैं भैया जी, मैं जिनवाणी के सामने बैठा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, वहां से बात कर रहे हैं। बहनें प्रत्येक दशा में उस मोबाइल का प्रयोग कर रही हैं और उसी मोबाइल से फिर जिनवाणी सुन रहे हैं। ये अनीति जिन धर्म में संभव है नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। विनय और विशुद्धि जरूरी है जी। विनय विशुद्धि का परिणाम है। भैया आपको क्या बताऊं, आपका किससे में चलता है स्वाध्याय? क्लास 1:30 बजे। ठीक है, बहुत अच्छा। शाम को 7 बजे। हम आगे ले लें। कहाँ तक पहुँच गए थे? अभी तो चालू किए। पहले मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके, कुछ ये सब बेटा निमित्त के कथन है, कुछ करना नहीं है मेरा इसमें, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। एक ही कर्तव्य है, मैं तो निज स्वभाव का साधन लो और सच्ची पूछे ना लोहाड़िया। ज्ञानी आचार्यों ने ये बोझा भी तेरे सर नहीं रखा, ये नहीं रखा है। तो लेगा ही लेगा, तेरा काल पक गया है, तू जिन मंदिर तक आ गया है, तेने गुरुदेव की वाणी को हाँ किया है, अहंकार भरा है, तू लेगा ही लेगा। तू अब ये सोचे ही नहीं, जो बात उसमें कही ना युगल जी ने, सदरस तेरे अनंत अवस्था पाऊंगा, यही आज आदिनाथ भगवान की उस पूजन में कितने, शायद 73 कितने पेज पे थे आशय, उसके अंदर अंत में यही कहा है, मैं तेरे समान हूँगा। उसी में बिल्कुल डिटो वो आती कही, बहुत अच्छी बात। कुछ काल बाद 4 घाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर, भी क्या होता है भैया? भी क्या होता है? भी छोड़ के क्या होता है? उसको भी छोड़ के मतलब अब कुछ नहीं रहा। अरे कर्म आदि सब छोड़ दिए, बाह्य संयोगों से हर तरह का ममत्व हट गया। एकमात्र आयु कर्म के निमित्त से ये शरीर का संयोग बना हुआ था, उसको भी छोड़कर, वो तो छोड़े, इसको भी छोड़कर, एक शब्द भी देखो इधर से उधर नहीं कर सकते, का ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, लो स्वभाव छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से। ये बात में हमारी हुई थी क्या? जीव का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, उसके अंदर भी आया ना कि वो शुभ भाव भी उसे ऊर्ध्वता का कारण है, आया नहीं आया? लेकिन सच्ची ऊर्ध्वता मोह ग्रंथि का छेद हो तो है, ये बात भी उसमें आई, गुरुदेव ने भी कही है और खुद किनकी है? वो बनारसी दास जी की है ना, उन्होंने भी कही है, मोह ग्रंथि का छेद हो गए तो। बाकी वो उसने, तेरे शुभ भाव ने तुझे नरक निरोध आदि से बचाकर यहाँ तक ले आया, जिनवाणी सुनने को दे दी, ये सब मिल गया, यहाँ तक तो हो गया। अब तेरा कर्तव्य है कि मोह ग्रंथि का छेद करें। तो वो स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, बोझा अगर तेने हटाया है तो तू ऊपर की तरफ ही जाएगा। और जिन पे समस्त बोझा हट गया, आखिरी शरीर का बोझा भी हट गया, आघाती कर्मों का भी बोझा हट गया, उनका तो स्वभाव पूर्ण खिल गया,
एक समय में लोक के अग्रभाग में जाकर के क्या करें, अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। यहाँ विराजमान शब्द इसलिए कि अब कभी हिलेंगे नहीं। कंचन वर्ण चले मन रंचना, सुरगिर जो थिर थाया है, ऐसे विराजमान हो गए। यहाँ जिनका समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से, माँ परद्रव्य तो बहुत हैं भैया, लेकिन संबंध छूटने अर्थात उनमें राग की कण का भी ना रहने से अंश मात्र भी परद्रव्य हैं। माँ दूसरे जीव हैं, अनंत कारवाण वर्गणाएं हैं, सत्ता निगोदिया जीव हैं, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, सारे परद्रव्य हैं। लेकिन अब वो परद्रव्य कभी मेरे संसार का कारण नहीं है। मेरा जो राग है इसमें आगे आएगा, मेरा बीच में भाव उठता है, मैं भाग जाऊं उधर, उसी पे चला जाऊं। लेकिन आशा जी से कभी पूछो क्या लेना है तो कहेगी वही बोलेगी, मोह की महिमा ले लो। मेरा मोह की महिमा अपार है, जैसे मेरे ज्ञान स्वभाव की महिमा है, वैसे मोह की महिमा है। उस मोह की महिमा जब तक उसका अंश भी बचा है, राग आदि का अणुमात्र भी सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं जीव। जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता। वो कैसे हो सुदृष्टि जो जीव है, जीव को नहीं जानता। समय साथ शायद 201-2 होगा था, शायद मेरे ख्याल से 201-202 होगा था। आज छूटे मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। मुक्त अवस्था वास्तव में उनको हुई है, सिद्ध परमात्मा को। अरहंत को उपचार से कहते हैं कि अब वो लौटेंगे नहीं, वरना मुक्त अवस्था की सिद्धि सिद्ध परमात्मा को हुई है। उनको आठों कर्म को नष्ट होने से अव्याबाद सुख हुआ है, अवगाहना हुई है, सूक्ष्मत हुआ है, सिद्धत्व प्रकट हुआ है। यहाँ डबल लाइन कैसे आ गई? क्या? जैसे यहाँ पूरे हो गया है तो परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाव में जाकर के विराजमान हो गए। तो हो गए। अब फिर कैसे वापस दोबारा फिर लाइन डाल रहे हैं, वहाँ जिनके समस्त पर द्रव्य का संबंध छूटने से। वहाँ भी जहाँ पे विराजमान हुए, वहाँ भी उनको किसी परद्रव्य का अंतरंग संबंध नहीं है, उनके प्रति राग का संबंध नहीं है। महापरद्रव्य हैं ये बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी सत्ता है, लेकिन संबंध नहीं है। सत्ता होने से चक्रवर्ती के 96,000 रानी 6 खंड का राज है, और सम्यक दृष्टि उस भव से मोक्ष जाने वाले के दृष्टि मोक्ष हो चुका है, से ही मुक्त एवेत अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं। तो उसको वहाँ हमें ये बताना चाहते हैं कि तू ये अगर ये सोच रहा हो कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई है नहीं, तो तू फिर आलोक आकाश चला जा, वहाँ भी लेकिन आकाश तो है, परद्रव्य वहाँ भी है, वहाँ अवगाहना भी खिल गई है। एक ही सिद्ध के उसके अंदर प्रदेशों में अनंत सिद्ध रह सकते हैं, लेकिन वो एक सिद्ध के एक प्रदेश का दूसरे सिद्ध के एक प्रदेश से एक सा विचार होने पर भी, भूत वर्तमान भविष्य का एक साथ जानने पर भी, दोनों के ज्ञान में उसको ये तो मालूम है कि इसके ज्ञान में ये आ रहा है, लेकिन वो मेरा है, मेरा उसकी प्रतीति तन्मयता उस काल भी अपने ज्ञान से, अपने सुख से है। मैं उसी क्षेत्र में रहने वाले अनंत सिद्धों से तन्मयता सुख उसका नहीं है। तो ये बताने के लिए कहा है कि वो तो मुक्त हो गए हैं, वहाँ पहुँच गए, मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है। और क्या है, तथा जिनके, क्योंकि एक दूसरी बात ये भी है भाई जी, बात पूरी कहनी है, और बात पूरी कहने के लिए शब्दों की तो शक्ति एक लिमिटेड है ना। क्या बात? ज्ञान में तो तुम्हें सब कुछ
केवली परमात्मा के एक समय में 3 काल 3 लोक द्रव्य गुण पर्याय आ सकते हैं, लेकिन कथन में तो उनके भी नहीं आ सकते हैं। दिव्यधनी में वो पूरी बात जो ज्ञान में आई है वो नहीं आ सकती। 63 रिद्धि के धारी, 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा जितना वाणी में आया उतना भी एक साथ नहीं झेल पाते। तो कहना चाहते हैं, ये कल मैंने कहा था, इस पे थोड़ी चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्मदशा का आकार अवस्थित हुआ। सुधीर जी कहा था ना, इसमें सारी अन्न मत का खंडन कर दिया। तो वो कैसे कर दिया? जिनके चरम शरीर कौन सा है? यानी आखिरी शरीर, उससे किंचित न्यून। किंचित न्यून हमारे बहस का विषय नहीं है। क्यों नहीं है बहस का विषय? कुछ लोग कहते हैं नागपुट कान के इतना छोटा, कुछ कहते हैं 3/3 पेट का, वो सब तो जो केवली के ज्ञान में, लेकिन किंचित न्यून जरूर है। जितना चरम शरीर है उससे अब कितना कम है, ये हमारे ज्ञान का विषय। आचार्यों ने जो कहा है सब सर माथे, और सबसे ऊपर केवली परमात्मा के जो ज्ञान में आया है वो पूरी तरह वही सत्य है। आत्मा प्रदेश अमूर्तिक है, वो शरीर मूर्तिक है, तो किंचित न्यून, क्योंकि आत्मा में संकोच विस्तार शक्ति है। संकोच विस्तार शक्ति, उस शक्ति के कारण उस अपेक्षा से कहा जाए, बस उसी अपेक्षा शरीर की अपेक्षा से कह रहे हैं। यहाँ तो शरीर की अपेक्षा से ले रहे हैं, जो नहीं, शरीर की अपेक्षा नहीं कह रहे, वो सिर्फ हाँ नहीं अपेक्षा शब्द शरीर से किंचित वो ये फैक्ट बता रहे हैं वस्तु स्वरूप, कि वो जो अभी जब तक स्वभाव नहीं प्रकट हुआ था, कभी निगोदिया के शरीर में जाता था, कभी महामत्स्य के शरीर में जाता था। अब कहते हैं कि चरम शरीर से किंचित न्यून अवस्थित हुए हैं। अब फिर वो दोबारा व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, अब अवस्थित हो गए हैं किंचित न्यून। फिर एक शब्द पुरुषाकारवत, स्त्री को मोक्ष होता है, चरम शरीर तो पुरुष का था और पुरुषाकारवत हुए हैं, यानी पुरुष के शरीर से छोड़ के हुए हैं, तो स्त्री के शरीर को छोड़ के हुए हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें स्त्री का दोष नहीं है, कभी ये मान लो कि ये हमसे हीन हो गए, ऐसा नहीं है। अरे उनमें केवली भगवान के ज्ञान में आया है कि स्त्री पर्याय में बहुत सी अशुद्धियां शरीर में होने के कारण, वो सहनन ना होने के कारण, वो इतना ना तो पाप कर सकती है कि 7वें नरक चली जाए, और ना इतना पुरुषार्थ कर सकती है कि मोक्ष चली जाए। और क्योंकि मोक्ष जाने के लिए दिगंबरी नग्न दीक्षा होना जरूरी है, उसके आगे बहुत सी बाधाएं हैं, वो जो संभव नहीं है, इसलिए उस पर्याय में नहीं हो सकता है। कदाचित कोई मुनि उसको यहाँ भरत क्षेत्र से इसी काल में तो मोक्ष हो सकता है। अगर विदेश क्षेत्र के मुनि को यहाँ लाके कोई देव पटक दे, यहीं से श्रेणी मांडकर मोक्ष जा सकता है। स्त्री पर्याय में ना विदेश क्षेत्र से हो सकता, ना धात की खंड से हो सकता, ना ऐरावत से हो सकता, ना भरत क्षेत्र से हो सकता। ये स्त्री का दोष नहीं है। फिर तो मानो कि ये महानता भी है ना कि इतना पाप भी नहीं कर सकते। हम एक ही बात को लेंगे, और जो विश्वेल नारी है ना, तो अगर वो कषाय उसमें है तो वो विश्वेल नारी है, और मनुष्य में पुरुष में वो कषाय है उस जाति की, तो वो विश्वेल है। और विश्वेल अगर उसने दूसरे ने उसको उस तरीके से स्वीकार किया, उसके प्रति राग हुआ, तो विश्वेल है। वरना वो होती और विश्वेल हो, मैं तो पड़ोस से निकल गया, मेरा क्या दिक्कत है? ठीक है भाई जी। इसमें जो अपन बोल रहे हैं द्रव्य स्त्री की बात कर रहे हैं, तो भाव स्त्री से मोक्ष होने का इनकार नहीं है, ना तो भाव वेद से, तीनों वेदों से, द्रव्य वेद से बात। यहाँ पर जो बात उसको आगे 6ठे अधिकार में, 5वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छे से खोला है। यहाँ जो बात है वो द्रव्य वेद की है। ठीक है भाई जी।
वो तो तीनों वेद रह सकते हैं। 147 पेज। अब ठीक है, ठीक है, जब नंबर आएगा तो देख लेंगे। अगर कभी सब यहाँ का पुरुष कोई मतलब देव विदेश चित्र में ले जाए, हाँ, और वहाँ से वो शनि मार नहीं मार सकता। नहीं मार सकता। जिसने पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म लिया है, वो जीव केवली के ज्ञान में आया कि इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। जिसने विदेश क्षेत्र में लिया है, वो यहाँ आकर भी वो पुरुषार्थ कर सकता है। वरना तो कुंद कुंदाचार्य वहाँ से मोक्ष चले जाते हैं, महान आचार्य थे। और कहीं से मोक्ष संभव नहीं है कि इस समय जहाँ पे इस समय चौथा काल वर्तता है, वहाँ संभव है। क्योंकि दो तरह का है, जैसे भूमि कुछ कृत्रिम होती हैं जो बनती हैं, कुछ अनादि निधन होती है। इसी तरह कुछ जगह चौथा काल निरंतर वर्तता है, कुछ में हमारे यहाँ पर और ऐरावत में उसी तरह क्रम से आता है। तो जब चौथा काल आएगा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, सुखमा 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 दुखमा, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी, इन सागर के अंदर सिर्फ सुख भोग रहे हैं। उनको धर्म की वासना भी नहीं जगती इतनी, उस स्तर की। उस दोष काल का नहीं है भैया, उस तरह की आत्मा में पुरुषार्थ की लगनी नहीं लगती। जिस समय आप भोगों में हो, स्त्री के साथ रमण कर रहे हो, व्यापार के अंदर नोटों की गिनती गिन रहे हो, उस समय अगर बच्चा के पापा आत्मा हट, पीछे हट, आत्मा आत्मा सारा आ गया, आत्मा वाला देख नहीं रहा है मैं नोट गिन रहा हूँ, नहीं लगती भैया लगन, है ना। और नहीं लग सकती ऐसा नियम नहीं है। नारकी को 7वें नरक में लग सकती है, लेकिन वो एक उत्सर्ग मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। त्रियंच को महावीर स्वामी के जीव को लगी, पार्श्वनाथ के जीव को हाथी के पर्याय में लगी, लेकिन वो कोई उत्सर्ग मार्ग नहीं है कि सबको बहुत रेयर कोई ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना और हो गया। अब उसमें ये भी जो इन्होंने कहा था भाई जी ने कि तुझे गुरु का इंतजार नहीं करना है, तू तो अपना कल्याण के लिए बैठ। उस समय निमित्त नाम की कोई वस्तु अगर आनी है तो अपने आप आएगी, तुझे नहीं रहा। निमित्त नाम का कोई द्रव नहीं है जिसपे निमित्त कहा जा सके, उसको इंतजार नहीं करना। कार्य होगा तो वहाँ पर उस समय उस जाति का निमित्त स्वयं सत्य अपनी योग्यता से उपस्थित होगा। उसमें कुछ नहीं करना है भैया, तू अपने कार्य में लग। तू तो व्यापार कर, पैसा तो उसका एंड रिजल्ट है, फल है, वो आएगा। लेकिन तू रोज शाम को बस इसीलिए बैठ जा कि आज पैसे नहीं आए, तो तेरा व्यापार भी नहीं चलेगा। उसी चिंता में उलझे, उसी टेंशन में उलझा हुआ है। टाइम हो गया भैया, हैं 2-3 मिनट हैं। पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हो। देखो जो आपका था ना शरीर वाली बात, वो कह रहे उस जैसा आत्म प्रदेशों का आकार हुआ, शरीर की कोई अपेक्षा नहीं उस शरीर को छोड़कर। लेकिन वो आत्म प्रदेशों का आकार कैसा अवस्थित हुआ, ये बताने के लिए चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत, चूंकि चरम शरीर पुरुष का था इसलिए उन्होंने ये बात खोल दी। कल को ये नहीं मानना कि मल्लीनाथ स्त्री थे, हाथी के होदे पे उसको मोक्ष हो गया, फलाने पे उसको हो गया, ऐसा नहीं मानना भाई। तेरी मान्यता ना बिगड़े इसलिए ये बात कह देते। हर तरीके से आचार्यों ने, ज्ञानियों ने हमें टकटकाया। एक लाइन पढ़ लेते हैं। जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, जो मेरे स्वभाव के प्रतिपक्ष, वैसे स्वभाव का घात नहीं कर रहे है ना, लेकिन जिनके प्रतिपक्षी, जो मेरा सब स्वभाव खुला तो उसका जो प्रतिपक्ष था, अपोजिट था, जो कर्म था, उनका नाश हुआ। इसलिए समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शन आदि, ये पहले ये उसी का लिया है दोबारा से, घाती कर्म का आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को, अब उसमें कुछ बाकी रखे बिना, निशेष कुछ शेष रखे बिना पूरी तरह प्रकट हो गए। अब उसमें कुछ बढ़ाने को नहीं रह गया है,
सिद्ध परमात्मा को अब इतने दिन हो गए सिद्ध बने हुए, कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अरे जहां पूर्ण, या तो कहो पहले पूर्ण नहीं हुआ था, वो अधूरा था, तो आगे हो जाए। जब कह रहे हो पूर्ण था तो अब रहने क्या गया भाई, कुछ नहीं रह गया। तो फिर क्या करते हैं सिद्ध परमात्मा, पड़े पड़े बोर नहीं होते। जो पहले आत्मा में रमण के सुख प्रकट हुआ, वो पूर्ण सुख प्रकट हुआ, अव्यबाध सुख प्रकट हुआ, निरंतर उसका प्रति समय नए नए सुख का भोग करते हैं। नए नए क्यों कहा, वो सुख पर्याय है, वो वैसी तो है लेकिन वो नहीं है, उसका निरंतर भोग करते हैं, उसी में मग्न रहते हैं। इतना समय ही नहीं है कि मैं कहीं देखूं। निजानंद रसलीन, निजानंद रसलीन। चलो भाई।